उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में भी चाचा भतीजा आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की जंग तो बहुत मशहूर हो चुकी है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव कैसे सामने आए, लेकिन एक ही पार्टी में रहते हुए। हम जिस चाचा भतीजे की जंग की बात कर रहे हैं वो इस वक्त चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। पहले शिवसेना की कमान संभालने को लेकर राज ठाकरे की नाराजगी हुई। वो भतीजे थे बाला साहब ठाकरे के, लेकिन बेटे उद्धव को मिली कमान। लेकिन अब सचमुच में अपने भतीजे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे की एक जंग देखने को मिल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसकी सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। दरअसल शिवसेना एमएनएस की सियासी जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खुलकर शिवसेना के खिलाफ आई है। आपने सुना ही है, हमने आपको खबर भी दिखाई कि अयोध्या जाने वाले हैं राज ठाकरे, लेकिन साथ ही साथ आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जा रहे हैं और इसको लेकर जमकर जंग ये शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे को असली कहकर बेचा जा रहा है या उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो राज ठाकरे को नकली कहा जा रहा है। राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आमने सामने लाना एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है शिवसेना की। शिवसेना में यूं तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की तकरार हमेशा से सबके सामने रही है, लेकिन शिवसेना के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। अभी तक शिवसेना बीजेपी के सहारे चलती रही या बीजेपी का सपोर्ट करती रही। मुख्यमंत्री बीजेपी का होता था, मंत्री शिवसेना के भी बनते थे। बाला साहब ठाकरे हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे। उन्होंने खुद कभी कोई पद नहीं चाहा, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को कमान मिली तो उसके बाद से ही ये आवाज़ उठने लगी थी कि अब की दफ़ा बड़े भाई छोटे भाई में से शिवसेना को भी मौका मिलना चाहिए और शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत जमकर उठापटक हुई। उठापटक इस कदर बढ़ गई कि बीजेपी और शिवसेना का लंबा चला आ रहा साथ टूट गया। अब इसके बाद बीजेपी ने भी इसे बड़ी गंभीरता से ले लिया, क्योंकि चुनाव लड़ते वक्त तो साथ लड़े थे और शिवसेना को जो कामयाबी मिली उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी इंप्रेशन रहा, लेकिन शिवसेना का अपना एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवसेना का फायदा बीजेपी को भी मिलता है। चेहरा कौन हो राजनीति में? उद्धव ठाकरे पिछले काफी समय से अब मुख्यमंत्री के तौर पर सामने हैं। उनकी राजनीति करने का एक तरीका है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जब भी कंपेयर किया गया तो उसमें राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की छवि को ज्यादा देखा गया, क्योंकि आपने कभी उद्धव ठाकरे के उस किस्म के बयान, उस तरह के भाषण, उतनी एग्रेसिवनेस नहीं देखी होगी जिस तरह की राज ठाकरे में देखने को मिलती है बाला साहब ठाकरे के रूप में। और हाल के दिनों में राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के कई वीडियोस को ट्वीट भी किया है। वो ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह लाउड स्पीकर और कई और मुद्दों को बाला साहब ठाकरे ने उठाया था। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए शिवसेना ने असली और नकली की जंग शुरू कर दी है। आदित्य ठाकरे को असली बताया जा रहा है, राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की नकल कहा जा रहा है या नकली कहा जा रहा है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं और भतीजे हैं राज ठाकरे के। देश भर से शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ वो भी 10 जून को अयोध्या जा रहे हैं। लाउडस्पीकर विवाद के बाद शिवसेना और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच राजनीतिक रंजिश चल रही है। बाल ठाकरे की विरासत पर वीडियो की लड़ाई के बाद शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे दोनों ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, वहीं महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 10 जून को 5 दिन बाद अयोध्या जाएंगे। दोनों नेताओं ने कहा है कि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का आशीर्वाद ले लेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि अयोध्या में शिवसेना के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आदित्य ठाकरे 10 जून को देश भर के शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाएंगे। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। राज ठाकरे ने सबसे पहले ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कामों से वो प्रभावित हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वैसा ही काम होना चाहिए। यहाँ से हिंदुत्व के चेहरे के साथ दिखने की कोशिशें शुरू हुई। फिर लाउड स्पीकर का मुद्दा, जो इतना बड़ा मुद्दा बना, उसको उठाया राज ठाकरे ने। राज ठाकरे ने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, इससे सकते में आ गई शिवसेना। शिवसेना को यह एहसास हो गया कि अब बीजेपी का समर्थन धीरे धीरे राज ठाकरे को मिल रहा है, और अगर ये समर्थन मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले चुनाव में राज ठाकरे शिवसेना के विकल्प बन जाए, या बाला साहब ठाकरे की जो असली विरासत है हिंदुत्व वाली कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने की, वो राज ठाकरे के पाले में आ जाए, क्योंकि कई शिव सैनिकों ने भी राज ठाकरे का समर्थन किया। ऐसे में अब भतीजे आदित्य ठाकरे को उतारा गया है राज ठाकरे के सामने।
आस्था के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए ये दोनों ही नेता अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन राज ठाकरे का 5 जून को अयोध्या में जो आने का कार्यक्रम है उससे पहले ही कई पोस्टर लग गए और ये कहा गया कि पहले वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, उसके बाद ही उन्हें घुसने दिया जाएगा। अगर राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या कार्यक्रम की बात करें तो उन्होंने कहा, मैं 5 जून को अयोध्या जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की वजह से राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। मनसे ने मुंबई में चलो अयोध्या के पोस्टर भी लगाए हैं, जिसमें लोगों से 5 जून को उत्तर प्रदेश के अयोध्या दौरे पर पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के साथ शामिल होने की अपील की गई है। इससे पहले शिवसेना ने पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे का एक वीडियो शेयर कर राज ठाकरे पर निशाना साधा था, जिसमें वो मनसे प्रमुख पर परोक्ष रूप से चुटकी लेते नजर आए थे। राज ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बाल ठाकरे की पोशाक में पोज दिए थे। उन्होंने बाल ठाकरे का एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें वो मस्जिदों से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को बंद करने या इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। राज्य में लाउडस्पीकर विवाद तब शुरू हुआ जब मनसे प्रमुख ने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम जारी किया था। लाउडस्पीकर, अयोध्या की यात्रा, बाला साहब ठाकरे के, अब इन सब चीजों को मिलाकर देखिए अलग अलग दिखती हैं सारी चीजें। ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति चल रही है। राज ठाकरे ने एक एज ली है, उन्होंने शुरुआत की है। शिवसेना को एहसास हो गया है कि राज ठाकरे को काउंटर करना होगा और चेहरा उतारा गया है भतीजे का, आदित्य ठाकरे का। तो आदित्य ठाकरे भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। चाचा का जवाब भतीजा देने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो चाचा भतीजे की राजनीति देखी ही जा रही है पहले से, या चाचा भतीजा आमने सामने पहले से ही देखे जा रहे हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।